अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईसाइयों के यहाँ 25 दिसंबर का दिन बहुत अहम है। इस दिन ये अपना सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन इनके यहाँ नए कपड़े, नए सामान, ज़ेब व ज़ीनत और बच्चों के तोहफ़ों का एहतमाम होता है। क्रिसमस को ईसाई हज़रात दरअसल यौम विलादत मसीह के तौर पर मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का आगाज़ किस तरह हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, ये एक दिलचस्प और इल्मी मौजू है और मज़ाहिब आलम का मुताला करने वालों को इससे ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का पहला जिक्र कॉन्स्टेंटाइनोपल के ओहद में 325 ईस्वी को हुआ। ये बात सही तौर पर मालूम नहीं कि अव्वलीन कलीसियाएँ बड़ा दिन मनाती थीं या नहीं, ताहम जब से ये शुरू हुआ ये बड़ा मकबूल हुआ, अगरचे इसमें बहुत सी ऐसी रसूमात भी शामिल हो गईं जो ईसाइयत का हिस्सा बिल्कुल नहीं थी। याद रहे कि मसीह अलैहिस्सलाम की सही तारीख़ पैदाइश का किसी को इल्म नहीं। 3री सदी में सिकंदरिया के क्लेमेंट ने ये राय दी थी कि इसे 20 मई को मनाया जाए, लेकिन 25 दिसंबर को पहले रोमा में इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि इस वक्त के गैर मसीही त्यौहार जश्न ज़हर को, जो कि सूरज की इबादत होती है, उसकी जगह मसीह अलैहिस्सलाम की सालगिरह को मनाया जाए। तारीख बताती है कि 4वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का नामो निशान नहीं था। ईसाई हफ्ता यानी सैटरडे के दिन गिरजाघरों में इबादत तो करते थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत मनाने का तसव्वुर अभी मसीही मज़हब में पैदा नहीं हुआ था। 4वीं सदी के शुरू में दुनिया में एक अजीब वाक़या हुआ। रोम शहर में मशालें बनाने वाले एक कारीगर ने एक ऐसी मशाल बनाई जिसमें तेल नहीं डालना पड़ता था। इस मशाल को सीधा खड़ा करके इसके फीते को आग लगा दी जाती थी और ये घंटों जलती रहती थी। ये मशाल एक दिलचस्प इजाद थी। देखते ही देखते मशाल साज नौजवान अमीर बन गया। इसकी बनाई मशालें दरबार में जलने लगी। ये मशाल आगे चलकर कैंडल या मोमबत्ती कहलाई। इस ज़माने में मोमबत्तियाँ सिर्फ शाही ख़ानदान तक महदूद थीं, लेकिन वो नौजवान चाहता था कि इस इजाद को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। इस नौजवान के हल्का अहबाब में रोम शहर का एक पादरी भी शामिल था। एक दिन इस नौजवान ने अपने पादरी दोस्त के सामने ख्वाहिश का इज़हार किया। पादरी एक समझदार और ज़िंदा दिल शख्स था। इसने उसे समझाया, दुनिया में जो चीज़ मज़हब के साथ वाबस्ता हो जाए इसे दवाम मिल जाता है। तुम किसी तरीके से गिरजाघर से मोमबत्ती का रिश्ता कर दो, फिर देखो तुम्हारी इजाद किस तरह दुनिया में फैलती है। आइडिया अच्छा था। नौजवान चंद रोज़ तक सोचता रहा। एक रोज़ पादरी इसकी दुकान पर आया तो नौजवान ने इसके कान पर झुककर सरगोशी की। पादरी की आंखों में चमक आ गई। वो इतवार का दिन और 25 दिसंबर था। उस रोज़ पादरी ने सर्विस के दौरान एक अजीबोगरीब ऐलान किया। इसने हाज़रीन से दरख्वास्त की, आप तमाम ख़वातीनो हज़रात सूरज डूबने के बाद दोबारा चर्च आएँ। चर्च में ऐसे खसूसी तरीके से दुआ मांगी जाएगी जो मुकम्मल होने से पहले ही कबूल हो जाएगी। लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कस्बे में क्योंकि पादरी को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, चुनाचा लोग शाम को चर्च में जमा हो गए। जब खूब अंधेरा फैल गया तो पादरी ने तमाम हाज़रीन के सामने एक एक मोमबत्ती जलाई और लोगों से आंखें बंद करके दुआ करने की दरख्वास्त की। ये दुआ घंटा भर चली। दुआ के बाद जब लोगों की वापसी शुरू हुई तो इनके होंठों पर इस नए तरीके की दुआ की कबूलियत का चर्चा था। ये साल 336 ईस्वी का और 25 दिसंबर का दिन था। इस तरह ये कारोबार मज़हब में शामिल हो गया और वहाँ से आज तक चलता आ रहा है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के दरियाए नरलेसर के दोनों तरफ दूर तक फैले पहाड़ों पर हरे भरे सनोबर के दरख्त अजीब बहार देते हैं। इन दरख्तों की दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, हालांकि इन पहाड़ों पर 5 करोड़ से ज़ायद मुख्तलिफ़ इक़साम के सनोबरी दरख्त हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि इन दरख्तों को बाकायदा उगाया गया है। इनकी देखभाल होती है, इन्हें कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किए जाते हैं। यहाँ तक कि दिसंबर का महीना आ जाता है। ये महीना मसनूई तौर पर उगाए गए सनोबर के इस जंगल में एक हलचल लेकर आता है।
बड़े बड़े ट्रक इस जंगल का रुख करते हैं। सनोबर के दरख्तों को बड़ी एहतियात से काट कर इन ट्रकों में लादा जाता है और इन्हें अमेरिका भर में बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पर सजा दिया जाता है। बड़ी एहतियात से इन्हें सजाने के बाद ये सनोबर के दरख्त क्रिसमस ट्री कहलाते हैं, जिन्हें खरीदने के लिए अमेरिकी पागलपन की हद तक दीवानगी का मुजाहिरा करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में सनोबर के दरख्त लगाने की इंडस्ट्री $1 अरब पर मुहित है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी फ़रोख्त किस पैमाने पर होती है। नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में क्रिसमस के कुदरती दरख्त फराहम करने वाली दूसरी सबसे बड़ी रियासत है। यहाँ लोगों में मसनूई क्रिसमस ट्री खरीदने के बजाय सनोबर के जंगली दरख्त से बने क्रिसमस ट्री खरीदने का रुझान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप भर में कुदरती सनोबर के दरख्त का क्रिसमस ट्री खरीदने का रुझान रोज़ फरोज़ तरक्की पा रहा है। क्रिसमस की तकरीबात में तोहफे देना ईसाइयों के यहाँ एक अहम हैसियत रखता है। फ़र्ज़ी किरदार सेंटा क्लॉज जो बच्चों के लिए तोहफे लाता है, 4वीं सदी के एक बिशप सेंट निकोलस से माखूज़ है। शुमाली अमेरिका में अंग्रेज़ों ने इसे क्रिसमस की तकरीबात का हिस्सा बना दिया है और सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज बन गया है। एंग्लो अमेरिकन रवायात में ये हंसमुख शख्सियत बर्फ़ गाड़ी खींचते हुए चिमनी के ज़रिए घर के अंदर दाखिल होता है और बच्चों के लिए तोहफ़े छोड़कर वहाँ से अपना खाना खाकर चला जाता है। वो पूरे साल बच्चों के लिए खिलौने और दीगर तोहफ़ों की फहरिस्त बनाते हुए गुजारता है। फ्रांस में भी सेंटा क्लॉज की कुछ यही तस्वुरात हैं। फ्रांसीसियों का ख्याल है कि कोका कोला कमर्शियल सेंटा क्लॉज के सुर्ख और सफ़ेद लिबास से मुतासिर होकर बनाया गया है, जो 1930 में पूरी दुनिया में फैल गया। कुछ हलकों के ख्याल में सेंटा क्लॉज खिलौनों की दुकान पर काम करता है और सारा साल खिलौने तैयार करते रहता है। कुछ का ख्याल है कि इसने मिस क्लॉज के साथ शादी की है। शुमाली अमेरिका और बरतानिया में सेंटा क्लॉज के नाम से एक शॉपिंग मॉल है, जहां बच्चे जाकर तोहफ़े तलब करते हैं। बहुत से ममालिक में बच्चे खाली कंटेनर रखते हैं ताकि सेंटा क्लॉज इसमें खिलौने, टॉफ़ियाँ या फल वगैरह रख दें। अमेरिका में बच्चे क्रिसमस के मौका पर खाली चीज़ें आतिशदान में रखते हैं क्योंकि इनका ख्याल है सेंटा क्लॉज चिमनी के रास्ते तोहफ़े लेकर आता है। बाज़ ममालिक में बच्चे क्रिसमस की रात को अपने जूते उतार कर रखते हैं ताकि सेंटा क्लॉज इसमें तोहफ़े रख दें। दरअसल ये सब बच्चों को बहलाने और खुशी करने के लिए कायम किए गए मफरूज़े हैं। बच्चों को तोहफ़े सेंटा क्लॉज नहीं बल्कि इनके ख़ानदान वाले देते हैं, मगर वो अपने बच्चों को बताते हैं कि ये तोहफ़े उनके लिए सेंटा क्लॉज लेकर आया है। सेंटा क्लॉज के बारे में एक और बात कही जाती है कि सेंटा क्लॉज का असल नाम सेंट निकोलाउस था, जो कि 4वीं सदी में तुर्की में पैदा हुआ। इसकी ज़िंदगी मसीह के लिए मखसूस थी। वो फ़याज़ दिल शख्स था जो गुरबा और ख़ासकर बच्चों की मदद करने में मशहूर था। वक्त के रोमी हुक्मरान इसे हकारत की निगाह से देखते थे। उन्होंने इसे कैद में डाल दिया और अजियत पहुंचाई, लेकिन जब बादशाह कॉन्स्टेंटाइनोपल 312 में मसीह हो गया तो इसने सेंट निकोलाउस को कैद से आज़ाद कर दिया। बादशाह की तरफ से 325 में कलीसिया की बुलाई गई निकिया की कॉन्फ्रेंस में सेंट निकोलाउस ने भी नुमाइंदा की हैसियत से शिरकत की और बच्चों के लिए इसकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया। आज इसे सिसिली, यूनान, रूस में मल्लाहों और बच्चों का सरपरस्त सेंट समझा जाता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।